जंगल में बारिश हो रही थी। लगातार बारिश होने के कारण सभी पक्षियों और जानवरों के घर डूबते जा रहे थे। इसी बारिश के कारण चिंटू बिल्कुल अनाथ हो चुका था। उसका परिवार बारिश में बह चुका था। उसने किसी तरह से बरगद के पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बहुत ठंड है, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। इस बारिश ने मेरा पूरा घर परिवार मुझसे छीन लिया। मेरे माता पिता पता नहीं कहाँ होंगे। मैं बिल्कुल अनाथ हो चुका हूँ। तभी इसकी नजर एक चींटी पर गई। बिना हिम्मत हारे चींटी कैसे इतनी बारिश में भी अपनी रक्षा करने का सोच रही थी। उसे देखकर ही चिंटी को हिम्मत आई। भगवान ने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अपने लिए नया घर बनाऊंगा और जंगल में बाकी जानवरों को अपना परिवार बनाऊंगा। ये सोचकर चिंटू जैसे ही बारिश रुकी अपना नया घर ढूंढने के लिए दूसरे जंगल में निकल पड़ा। वही दूसरे जंगल में टोनी अपनी दोनों बेटियां लाडो और मीनू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। लाडो, मीनू, मम्मा अब दाना ढूंढने बाहर जा रही है। तुम दोनों यहीं पे रहना, घर के अंदर। बाहर किसी को दरवाजा मत खोलना, ना ही किसी अनजान से दोस्ती करना। इतना कहकर टोनी वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ चिंटू भी अनजाने में टोनी चिड़िया के पास ही अपना घर बना लेता है और वो बाकी पक्षियों के साथ खूब खेलता और मजे करता। वही लाडो और मीनू दूर से ही चिंटू को सबके साथ खेलते देखती। एक दिन वो अपनी माँ को बिना बताए चिंटू के साथ खेलने आ गई। अरे लाडो, मीनू, आज तुम कैसे? तुम तो कभी आती नहीं मेरे साथ खेलने। हाँ चिंटू, हमारी मम्मा मना करती है, पर आज हम अपनी मम्मा की बात ना मानकर तुमसे खेलने आ गए। ऐसे कुछ दिन टोनी को बिना बताए मीनू और लाडो चिंटू से खेलती रही। एक दिन टोनी को घर आने में देर हो गई। उसी समय उनके घर में एक सांप आ गया। मीनू और लाडो चिल्लाने लगी, पर चिंटू ने उनकी जान बचाई। ये देखकर टोनी चिंटू का शुक्रिया अदा करने लगी और फिर कभी भी उसने लाडो और मीनू को चिंटू से दोस्ती तोड़ने के लिए कहा। इसलिए अनाथ चिंटू को परिवार मिल गया। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।